11 दिन, is that seriously possible? दिस इज ओनली अ मूवी इन बॉलीवुड जो 11 दिन में पूरी। भाई मुझे तो पार्टनर बदरुल जी जैसा चाहिए। बदरुल जी जैसा लाके छोड़ दिया। और उस गांव की खास बात है कि वो डाकुओं का गांव है। डाकू विक्रम सिंह के घर पे हम लोगों ने शूटिंग किया। नमस्कार, मेरा नाम है सोनाली एंड यू आर वाचिंग योर न्यूज़ एजेंट। इस वक्त हमारे साथ मनिहार की वंडरफुल टीम मौजूद है। सो गाइस प्लीज वेलकम मनिहार की टीम, अ वेरी वार्म वेलकम टीम। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है दिल्ली आके, गर्मी के अलावा? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी तो पढ़ाई दिल्ली से हुई है। मेरा घर भी पास में पोखरा, मैं तो यहीं था। ओके, अच्छा फिलहाल नेटिव प्लीज ऐसे यूपी फिलहाल अभी यहीं पे। सर। तो मैंने ट्रेलर देखा एंड ट्रस्ट मी, ट्रेलर इज डूइंग वंडर्स एवरीवेयर। बहुत अपनेपन की भरमार देखी मुझे। तो सर सीनियर मोस्ट, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी इस स्टोरी के लिए, इस मूवी के लिए आप ऑन बोर्ड कैसे? जैसे कि एक तरीका होता है फिल्म का कि भाई एक स्क्रिप्ट आई और फिर डायरेक्टर साहब ने कहा कि भाई इसके लिए एक्टर चाहिए। एक कास्टिंग डायरेक्टर आया, उसने फिर बताया कि ये एक्टर, वहाँ पे हम भी पहुँचे। लेकिन संजीव जी ने जब देखा और देख के फौरन कहा कि नहीं मुझे तो यही चाहिए, ये मेरी ऐसे हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया। और हम उस दौर के हैं, शायद मैं संजीव जी जब खेल हुआ करते थे कंच, जी जी गुल्ली डंडा, जी काय पत्ता, आसपास यानी कि छुपन जी। तो मैं ये कहने कह रहा कि तरक्की जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। तरक्की नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस सब में ना कुछ चीजें छूट रही। हाँ। जो आजकल कुछ डायरेक्टर हमारे संजीव जी साहब जैसे या और जैसे पंचायत फिल्म आई कर रही है और लापता लेडीज आई थी, तो वो हिम्मत कर रहे थे इस चीज को भी दिखाया जाए, तो दिखाने की कोशिश कर रहे। ये था तो हुआ। और यूपी से हैं, किसान लोग हैं, मैं भी किसान हूँ, संजीव जी भी किसान हैं। और मैंने हल भी चलाया है, मैंने बकरी भी चलाई, ट्रैक्टर भी चलाया है। वो कहीं ना कहीं उस माहौल से परिचित थे, लेकिन उस माहौल को आज के दौर में फिर से जीना, तो मुझे खुशी होना कि हम ये माहौल जिएंगे, अच्छे से जिएंगे। तो वो जितने भी दिन थे, जितने दिन शूट हुई, वो बताएंगे, वो भी बहुत अच्छा पाएंगे कि शूट हमने कितने दिन लगे, बहुत महत्वपूर्ण पाएंगे। तो इस तरह से वहाँ गए और शूटिंग शुरू कर दी। और कैरेक्टर था ही कहीं आसपास ही था, तो वो करा। उसमें एक चीज आ रही थी कि भाई एक पॉइंट था कि हीरो की थोड़ी हाइट जो है, संजीव जी ने बड़ा अच्छा किया कि गाने में, अगर आपने गाना सुना हो तो उसमें एक लाइन डाली, सैया जी तो कद में छोटे, ऊंची ऊंची बात कर, लाइन डाल दी, बोलो हो गया आपका मसला है, बताइए। बोल दिया। ये इस तरह से ये बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी फिल्म है। गांव की स्टोरी है, सीधी सादी से, हम सीधे साधे लोग। मनिहार इस शब्द से भी मेरे ख्याल से आजकल बहुत कम लोग परिचित हैं, आज की जनरेशन में, तो उससे परिचित हो जाएंगे। वो क्या काम करता है उससे परिचित हो जाएंगे। और गांव में छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं, कुछ उठाए भी हैं जो हमने दिखाई हैं, जो अभी भी समाज में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की गई। बाकी लोग बताएंगे। जो फिल्म की पूरी कमान संभाल रहे हैं संजीव जी, इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं जानना चाहूंगी कि मनिहार पे ही मूवी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। माइक ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बेसिकली हर जगह से पूछा जा रहा है कि आपको मनिहार का ही आइडिया क्यों आया। जैसे कि अभी बदरुल जी ने बताया कि हम लोग सब कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हुए लोग, तो क्या होता है कि मेकर्स जब हम लोगों से जुड़ते हैं तो वो भी कभी कभी अपने आइडियाज देते हैं कि यार गांव के ऊपर फिल्म बनाइए या फिर आप मास फिल्म बनाइए, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ। तो हम लोगों के पास एक जोन आ जाता है कि आप इस जोन में आप लिखिए कुछ। तो गांव के ऊपर इतने सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी आ चुके थे, चीज़ें आ चुकी थी, क्योंकि मैंने गाँव में मैं 5-6 साल तक कहीं ना कहीं गाँव से जुड़ा हुआ था। शहर में हम लोग, जब मैं 5 साल के बाद 6-7 साल का हुआ तो पापा के साथ हम लोग शहर में शिफ्ट हो गए। उससे पहले हम लोग गाँव में थे। तो गाँव में क्या इंटरेस्टिंग था कि जो मेरी मदर थी, मेरी बड़ी दीदी थी, तो
गांव में मनिहार आया करते थे, मतलब वो साइकिल से, और अच्छा वो क्या ना बहुत अतरंगी होते हैं, अतरंगी इन द सेंस उन्हें अतरंगी गांव के पॉइंट पे कह सकते हैं, रीजन है क्योंकि वो सच में उस स्टाइल को फॉलो करते हैं जो शहर के स्टाइल होते हैं, उनके हेयर स्टाइल, बोलने का स्टाइल, यस बोलने का स्टाइल, उनका कपड़ा पहनने का स्टाइल, हाँ, मतलब हाँ। वो भी आप उनका ओवरऑल वियरिंग पे जाओगे तो वो बड़ा अतरंगी से कपड़े पहनते हैं। अच्छा उन्हें गांव में अतरंगी कहेंगे, लेकिन शहर में वो आज भी लोग फैशन को उसको फॉलो करते हैं, तो अच्छे मतलब अट्रैक्टिव दिखते थे। हम लोग छोटे छोटे देखते थे क्या करते हैं, चूड़ियाँ पहना रहे हैं और बहुत सारी चीजें जो है अपने साथ लेके आते थे, पाउडर वगैरह ये सब चीजें बेचते। तो गाँव से पहले शहर बहुत दूर हुआ करते थे, शहर तक गांव के लोगों की पहुंच नहीं होती थी और लेडीजों को अलाउ नहीं किया जाता था शहर जाने के लिए। तो जो डेली नीड्स की जो चीजें होती थी या ऐसा लेडीज की चीजें होती थी वो मनिहार गांव के डोर टू डोर ही लेके आते थे। तो एक कैरेक्टर था और उनका नाम में अब तक मुझे याद है, नेकपाल उनको बोलते थे। तो वो आए हैं, हम लोग भागते थे क्योंकि हमारे मतलब की उसमें कोई चीज़ होती नहीं थी, लेकिन हम फिर भी लोग देखते थे। उनका जो बॉक्स होता था, बक्सा जो होता था, हम लोग देखते कुछ मिलेगा हमारे लिए, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं था। लेकिन क्या एक इंटरेस्ट रहता, तो वो कैरेक्टर हमेशा दिमाग में था, उसका बोलने का स्टाइल और उसका ओवरऑल लाइफ। तो बाद में मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इसी के ऊपर एक फिल्म बनाए, क्योंकि एक यूनिक कैरेक्टर है और गाँव से जुड़ा हुआ है, और गाँव और शहर के बीच की एक लाइन है जिसको हम फॉलो अप कर सकते हैं। देन वी डिसाइडेड कि गाँव से जुड़ी हुई फिल्म बनानी थी, और मुझे लगा कि मनिहार से बेटर कुछ नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों ने देन वी डिसाइडेड कि हम लोगों को मनिहार बनाना चाहिए। तो पहले कैरेक्टर पे स्टोरी लिखी गई या स्क्रिप्ट पहले फाइनल हो गई, और कास्टिंग कैसे हुई, या स्टोरी लिखते टाइम ही दिमाग में सटा नाम था? नाम तो पहले से डिसाइडेड था कि कैरेक्टर के ऊपर फिल्म बनानी है, हाँ, हाँ, और लेकिन हाँ फिल्म का नाम मनिहार डिसाइडेड नहीं था। कहानी क्या था कि कहानी हम लोगों ने किसी दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी, एक बीमारी को लेकर के हम लोगों ने लिखी। वो भी बीमारी मेरे गांव में एक जो है हमारी अम्मा जी थी, मतलब हमारी दादी थी, तो उनको बीमारी क्या थी कि वो जैसे सन ढलता था ना उन्हें दिखना बंद हो जाता, तो वो थी रतौंधी बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं। तो वो बीमारी को लेके हम कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़े थे, लेकिन मैंने कहा यार इसमें कैरेक्टर किसे डाला जाए, कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा हो, क्रिएटिव दिखे, जिसको ऊपर हम पूरा जिसकी लव स्टोरी भी दिखा सकें। गांव में पड़ोस की अड़ोस की यहाँ वहाँ की एक स्टोरीज चलती है, लेकिन मैंने कहा कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जो हीरोइन को बहुत कनेक्ट करे। तो उस बीमारी को लेकर के, उस डिसीज को लेकर के मैंने लिखना शुरू किया और उसको कनेक्ट किया मैंने मनिहार से, और मनिहार की एक छोटी सी लव स्टोरी मैंने हीरोइन के साथ कनेक्ट की। तो ऐसा सब करके हम लोगों ने फिल्म को लिखा, और फिर हम लोग सोच रहे थे उसका नाम क्या रखा जाए। रतौंधी नाम था क्योंकि चलो बीमारी को लेकर हम जागरूक करेंगे लोगों को, लेकिन अब नाम को लेकर चीजें हुई कि नाम क्या रखा जाए। तो क्योंकि मनिहार उसमें था, तो सर ने कहा, जो प्रोड्यूसर लोग थे सब लोगों ने अपने माइंड जी से डिस्कशन हुआ, तो इन लोगों ने कहा कुछ क्रिएटिव नाम रखते हैं इसका। तो गाना था एक मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेच गया, इट वाज मतलब वेरी हिट सॉन्ग, और भगवान कृष्ण को लेकर के गाना था। तो मैंने कहा कि यार मनिहार, क्योंकि अच्छा मैं गूगल पे भी सर्च करता हूँ चीज़ों का, मनिहार जो वर्ड है वो क्या है पूरा उर्दू वर्ड है, और ये एक कम्युनिटी है मनिहार कम्युनिटी जो मुस्लिम कम्युनिटी होती है। लेकिन जब भगवान कृष्ण के गाने के अंदर मनिहार आया, देन वी डिसाइडेड कि ये जो नाम है कॉमन है, हिंदू मुस्लिम सब जगह कॉमन है, देन हम लोगों ने इस नाम को, वैसे ये उर्दू वर्ड है? यस ये उर्दू वर्ड है, उर्दू है, और स्पेशली ये कम्युनिटी होती है, और ये मुस्लिम कम्युनिटी ही होते हैं मनिहार, ओके। ये हिंदू कम्युनिटी नहीं ज्यादातर। सो रोशनी, जी। मैंने ट्रेलर देखा, ट्रेलर में भी आप जैसी दिख रही हैं ना, वैसे आप ट्रेलर उससे ज्यादा खूबसूरत लग रही, और ट्रेलर में भी रोशनी फैलाती हुई नजर आ रही। थैंक यू सो मच। सो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब आपको ये आपका रोल ऑफर? जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, पहले तो स्टोरी लाइन जो मैंने सुनी तो बहुत ही प्यारी सी स्टोरी थी, अच्छी लगी। एक पहले तो मुझे ये पता ही नहीं था कि मनिहार होता क्या है, क्योंकि मैं शहर की रहने वाली लड़की, मुझे गांव से मेरा कोई भी ऐसा कुछ है नहीं, मेरा गांव से कनेक्शन। तो जब स्टोरी नरेट हुई, मनिहार के बारे में पता चला, संजीव जी ने काफ़ी चीज़ें मुझे बताई, मैंने भी काफ़ी चीज़ें पढ़ी इसके बारे में कि क्या होता है मनिहार। तो थोड़ा बहुत मम्मी से मैंने पूछा कि क्या होता है मनिहार, तो मम्मी ने बताया कि वो चूड़ी बेचने वाला होता है। अच्छा, तो स्टोरी लाइन बहुत ही खूबसूरत थी, मैसेज था, एक लड़की की प्यारी सी स्टोरी थी, एक मनिहार की स्टोरी थी, लव स्टोरी थी, और बहुत ही कहीं ना कहीं ये आम लोगों से बहुत कनेक्ट कर रही थी स्टोरी। जैसे आजकल की नॉर्मल जो मूवीज आ रही हैं वो ठीक है, मेट्रो सिटीज के लिए ठीक है, लेकिन एक
आम जिंदगी में रहने वाले लोगों के लिए कैसी होनी चाहिए चीजें, तो कहीं ना कहीं हमने इस फिल्म में वो दिखाने की कोशिश की है। तो ब्यूटीफुल स्टोरी थी, तो मुझे बहुत पसंद आई, तो उसके लिए मैंने फिर हाँ कह दी, और बाकी गाइडेंस मुझे संजीव जी ने दिया जो भी था। तो बाकी सब तो ठीक है, बाकी हम जानते हैं कि डायरेक्टर्स अपनी तैयारी कैसे करते हैं, एक्टर्स अपनी तैयारी कैसे करते हैं, प्रोड्यूसर्स के बारे में हमें बहुत कम जानने को मिला। प्रोड्यूसर्स अपनी तैयारी कैसे करते हैं? सो बेसिकली जब मेरी बात हो रही थी, जब संजीव जी ये मूवी के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने बताया, और कहीं ना कहीं मैं भी सोशल फील्ड से जुड़ा हूँ, नेत्रहीनों के संगठन से जुड़ा हूँ, तो मुझे जो इसमें जो मैसेज था, जब मैंने मैसेज एक आसान तरीके से लोगों तक पहुंचाने के बारे में, क्या होगा, फिल्म एक ऐसा माध्यम है कि जो लोगों तक आसानी से कनेक्टिविटी कर सकता है। सो संजीव जी ने बताया, तो फिर मूवी का बजट वगैरह भी बताया। सो हम लोगों ने कई जगह से अपने को प्रोड्यूसर वगैरह इकट्ठा किया, और तो फिर हम लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, संजीव जी इतने आसानी, जितने भी एक्टर हैं हमारे, कोई ऐसा नहीं है कि काफी खर्चीला है, कई एक्टर होते हैं उनको वैनिटी ही चाहिए या कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो काफी अच्छे से शूट हुआ और सब कुछ मैनेज हुआ। होता है, अगर एक्टर्स टैंट्रम नहीं दिखा रहे तो डायरेक्टर्स दिखा देते हैं, तो ये दोनों चीजों को बैलेंस करना प्रोड्यूसर्स के लिए कहीं ना कहीं डिफिकल्ट तो होता है। और बिल्कुल डिफिकल्ट होता है, पर मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। हमारे जो डायरेक्टर है वही इतने अच्छे हैं कि वही मैनेज कर देते हैं सब कुछ, और हमारे जितने एक्टर हैं काफी परेशान नहीं किया, बिल्कुल परेशान नहीं किया। इवन खाने से लेकर कोई चीज में ऐसी कोई तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ अच्छा रहा। हाँ बिल्कुल, यू नो व्हाट, ये एक फैमिली बन गई थी। Yes. मतलब हमने फैमिली, जैसे होता है ना फैमिली के साथ हम काम करते हैं, तो हमने वैसे ही काम किया। हमें लगा ही नहीं कि हम कोई शूट कर रहे हैं या फिर हम किसी टीम वर्क कर रहे हैं, हमें लग रहा था हम परिवार के साथ हैं, और बड़े मजे किए हमने शूटिंग के दौरान। तो वो बॉन्ड ट्रेलर में भी देखने को मिला। अब ये पृष्ठभूमि ऐसी है ना फिल्म की, अगर वहाँ परिवार ना दिखाई दे तो फिर बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल है। कनेक्ट करना लोगों कनेक्ट से। करना, इसलिए वो परिवार होना एक दूसरे से जुड़ना। ट्रेलर में एक सीन है, सर आप पेड़ के नीचे बाल कटवा हाँ। पेड़ के नीचे हाँ। बाल कटवा रियल लाइफ में भी कभी आपने ये इतना खूबसूरत चीज एक्सपीरियंस किया? मेरे जो दादा दादी थे, मेरी जो ननिहाल है वो मुरादाबाद जो है जी हाँ। तो वहाँ पे मैं अपनी दादी के साथ जाया करता। तो दादी का पहला काम ये होता था कि जैसे हम पहुंचे, अपना वो झोली रहती थी दादी की, वो रखी और सर मुंडवाना पहला काम। हाँ। फिर वो पता नहीं क्या होती, सबसे पहले सर मुंडवा देते। तो हम नाई को क्या देते थे, उसके होते गेहूं चावल, वैसा नहीं चलता। अच्छा, हाँ। चावल गेहूं ऐसे उसकी झोली में डालते ये होता था जी। तो वो फिर उसके बाद जब हम बड़े हुए थोड़े से, तो हमें लगा ये क्या करा देते थे, हर बार ले मुड़वा दिया, अब रोते थे, रोने में यहाँ तक आंसू, यहाँ तक सच्ची बात। तो जिया है की वजह से फिर थोड़े बड़े हो गए, तो फिर वो हमें दिखाई दिया नीम के नीचे, बरगद के नीचे, किसी दूसरे पेड़ के नीचे बैठा है। तो उन्होंने कहा दादी यहाँ बैठा, ये ठीक है। मैंने कहा नहीं, वो नहीं कराना यहाँ, थोड़ा सा तब वहाँ पे कि मुझे ये वाला स्टाइल इतने सालों बाद आपने जब एक्सपीरियंस किया, फ्लैशबैक में चले गए होंगे, कैसा लगा? अरे वापस जाते हैं वहाँ से, उस चीज को जब दोबारा याद करते हैं, सब दादी वादी को सबको याद करते हैं, लेकिन वो मजा था। वो कहता ना कि शाहरुख खान जैसे बता, या आपने शाहरुख खान का भी सर ने बताया था कि जिक्र कोयला किया। फिल्म जब आई थी, जबकि हमारी स्टोरी है हाँ, हाँ। हाँ। तो वैसे शाहरुख खान जैसे बात करते तो होता है। मैं नाइयों के साथ भी तो एग्जाम थे, मेरे घर के सामने बिजनौर में, घर के सामने नाई की दुकान, तो वहाँ भी देखता था कैसे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कभी कुछ पानी लगा के चिपका लिया, तो और कहते सब। अच्छा, काफी एज तक ना 5-6 तक मैं भी नाई के पास ही गई हूँ बाल कटवाने। अच्छा। बेंच ऊपर करके पापा के साथ जाते थे। तो मुझे लगता है मैंने एक्सपीरियंस किया है, साथ साथ उस टाइम के 90s के लोगों ने तो किया ही है, 90s 80s में। और मुझे बड़ा बुरा लगता था वो ऐसे उठा के जो रखता था ना पटना, हाइट छोटी थी, तो उसके ऊपर एक ऐड भी किया, हाँ। एआई लाइफ इंश्योरेंस, उसमें भी ये दिखाया कि उसका बेटा इस चीज से कमा है कि मेरा बाप हाइट में छोटा था। नाई की दुकान पे बैठता तो कहता रुको सर आप भी लगा, तो वो चलता है। हाइट का भी मसला शुरू से चला है, लेकिन अभी उन्हें अब तो हीरो बन गया ना, इन्होंने मीनू बना दिया। गांव
की खूबसूरती तो हमें देखने को मिली है ट्रेलर में, फिल्म में भी देखने को मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी सारी फैसिलिटीज गांव में अवेलेबल नहीं है। तो पूरे स्टारकास्ट से पूछना चाहूंगी कि कुछ प्रॉब्लम हुआ शूटिंग के दौरान, कभी लाइट चली गई या कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया या कभी कोई गांव का कोई जगह बंद है, ऐसी कोई डिफिकल्टीज फेस करने को मिली? उसमें क्या था ना कि लाइट चली क्या जाएगी, लाइट थी ही नहीं। शूटिंग कहाँ हुई है? शूटिंग हुई है, एक गांव है पैजामू, एक कानपुर। कानपुर देहात में लगता है गांव। और उस गांव की खास बात है कि वो डाकुओं का गांव है। डाकू विक्रम सिंह के घर पे हम लोगों ने शूटिंग किया। जो आपने हीरोइन का घर देखा होगा, ये न्यूज़ नेशन पे एक्सक्लूसिव है। डाकू विक्रम सिंह का घर है और वहाँ हम लोगों ने शूटिंग की। अच्छा, डर भी लगा हम लोगों को स्टार्टिंग में। जिस दिन हम लोगों का इनॉग्रेशन का मुहूर्त था, तो उस दिन एक मंत्री जी आए थे, राकेश सचान सर। उन्होंने, बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ भाड़ थी। हम लोगों को आइडिया नहीं था कि डाकुओं का गांव है, वही डकैत हैं, वही सब है। तो उन्होंने बोला कि यार आप आए तो वो अच्छा है, यहाँ शूटिंग करने के लिए, लेकिन बहुत सही समय पे आए। अगर आज से 15 साल पहले अगर आप आते तो ये हो सकता है कि आप आते तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाते अपनी मर्जी से नहीं। तो हम लोग डरे थे ऐसा क्यों, ये गांव है डाकुओं का। अच्छा, उसके बाजू वाला गांव है पैजामू के एकदम बाजू वाला गांव था फूलन देवी, जो डाकू फूलन देवी जिसमें हम लोग शूटिंग कर रहे थे, वो गांव था डाकू विक्रम सिंह का। जिस घर में हम लोगों को शूटिंग करनी थी एग्जैक्टली वो घर भी डाकू विक्रम सिंह का ही था। बहुत रेसिपी बनी है। लेकिन सबसे अच्छी बात का हम लोगों को डर था, लेकिन गांव वाले इतना अच्छे लोग। हाँ, मतलब मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि मैं 6 to 7 मूवीज कर चुका हूँ। ऑल इंडिया मैंने शूटिंग की है, गाँव देहात शहर सब जगह, हिल सब जगह शूटिंग की है। लेकिन इतने कोऑपरेटिव लोग मुझे आज तक नहीं मिले, इतने अच्छे लोग मुझे नहीं मिले। वो इतने प्यारे लोग थे, खाना हम लोगों के लिए लेके आते थे। मतलब उन लोगों के लिए गांव में एक फेस्टिवल था, एक उत्सव था। सच में जिस दिन हम लोग पैकअप करके आ रहे थे, वो लोग हो रहे कि सर क्या ना, एक मेला था उस गांव के अंदर, दूर दूर के गांव के लोग उधर आ रहे हैं, वहाँ पर जो है इंजॉयमेंट कर रहे हैं दूर दूर के लोग आकर के। वहाँ जो आइसक्रीम बेचते हैं ना, आइसक्रीम झूले लग गए थे कि यार गाँव में शूटिंग चले, मतलब इतना माहौल हो गया था वहाँ। और जब हम लोग निकले थे लास्ट डे, जब हम लोगों ने पैकअप किया था, मैं लास्ट था, मैं मेरे प्रोड्यूसर के साथ नहीं के साथ। तो जब हम लोग आ रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और वहाँ के प्रधान जी के साथ में कुछ सामान जो शूटिंग के लिए लिया था वो रिटर्न करना था, तो काउंटिंग करा रहे थे। तो शाम को 7:30 बजे का समय रहा हुआ, एकदम सन्नाटा पूरे गाँव के अंदर। और जब हम शूटिंग करते थे लगता था इतना शोर शराबा, इतनी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल भी। हाँ, और हम लोगों ने 10 दिन हम लोगों को लगा हम डिटॉक्स हो गए। रीजन क्या था कि नो फोन, फोन अवेलेबल, अब चलाई नहीं से नेटवर्क शूटिंग कितने दिन की थी? शूटिंग, हाँ ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि शूटिंग एक्चुअली क्या है कि इस शूटिंग से हम लोगों ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और सून आपको हम लोग अभी कहीं 1-2 जगह हम लोगों ने रिकॉर्ड के लिए डाला भी हुआ है। दिस इज ओनली अ मूवी इन बॉलीवुड जो 11 दिन में पूरी होती है, फुल 11 days only. 11 डेज। अब तक बॉलीवुड की एक इकलौती ऐसी फिल्म है जो 2 घंटे फुल लेंथ फिल्म है और जिसे 11 दिन में पूरा किया गया है, ओनली 11 डेज। या तो आपने कास्टिंग कमाल की है, या तो डायरेक्टर कमाल के हैं, या तो प्रोड्यूसर कमाल के। मुझे लगता है पहली फिल्म मैंने सुनने, क्योंकि इससे पहले मैंने अक्षय कुमार की सुनी है 40 दिन में 45 डेज में कर लेना, बट 11 दिन, इज दैट सीरियसली पॉसिबल? यस, हम लोग भी शूटिंग करते हैं 25 डेज 30 डेज का हम लोग मिनिमम शेड्यूल बनाते हैं, ऊपर ही जाता है। लेकिन ये फिल्म जैसे आपने कहा, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, इवन गाँव के लोग, हम लोगों को इतना भी मतलब नहीं लगा कि हम लोग 11 दिन में हम लोगों ने शूटिंग किया। इतना फुल लेंथ शूटिंग हम लोगों ने इतना शूटिंग किया है कि मुझे फिल्म को कट करना पड़ा। और 2 hours 10 minutes की लेंथ की फिल्म थी, जिसको हम लोग कट करके 2 hours पे लेके आए। तो 2 घंटे की फुल लेंथ में हम लोग 11 दिन में एक रिकॉर्ड ब्रेक किया है। मतलब इट इज रिकॉर्ड इन हिस्ट्री की फुल फीचर फिल्म 11 डेज के अंदर कंप्लीट हुई। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे एक्टर्स अच्छे थे, बदरुल जी, रोशनी, बाकी जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट अपने पंकज बैरी इसमें है, कृष्णा भट्ट और ईशान प्रसन्न, अच्छे एक्टर्स थे, सब लोग बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने कहा सर हम लोग करना है, स्टोरी से सब कनेक्टेड थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ जैसे वैनिटी नहीं जा सकती थी, वैनिटी के लिए रास्ता नहीं था उस गाँव में जाने के लिए।
हम लोग बहुत बड़ी गाड़ियां नहीं लेके जा सकते थे, स्मॉल कार से ही हम लोग ट्रैवल कर सकते थे क्योंकि मिट्टी थी रास्तों पे। तो जहाँ से हम लोगों को गुजरना था वहां से पक्का रोड खत्म होकर फिर कच्चा रोड स्टार्ट होता था। तो इसलिए जो भी हमारी फैसिलिटीज थी वो गाँव से 10 किलोमीटर पीछे रह जाती थी। अब कभी कि हम लोग गाँव में रुक भी जाते थे। आप सोचिए कि वही नीम का पेड़, जैसे आपने कहा नीम का पेड़, वहाँ पे हमारे एक्टर पंकज बेरी साहब ऐसे ही सो रहे हैं, हम लोग भूल गए थे कि हम लोग शूटिंग करने आए हैं। कोई डिफरेंस ही नहीं था कि वहाँ के लोकल लोगों में और हमारे एक्टर्स के अंदर। हम लोग भी एकदम कैजुअल हो गए थे, खाना एकदम देसी था, बड़ा अच्छा एंजॉय मतलब अपनी लाइफ में। मैं हमेशा कहता हूँ, बदरू जी से मैंने कई बार ये बात कही, अपने महेश जी से कई बार बात की, बोला है कितनी बार कि मैं जो है मनिहार फिर से नहीं बना पाऊंगा। मेरे को कितना भी बड़ा बजट मिल जाएगा, मैं मनिहार नहीं बना सकता क्योंकि मनिहार जो बनी है फिल्म वो एकदम अल्टीमेट है। मतलब उसके लिए कैसे बन गई, मिरेकल हुआ है इस तरीके से बनाना। मेरे लिए तो एक मिरेकल है। इतना अच्छा शूट करना, इतना अच्छा लोग मिल जाना, इतने अच्छे एक्टर्स, इतना अच्छा क्रू। सबसे अच्छी बात है हमारा क्रू भी बहुत अच्छा था, सब लोग बहुत सपोर्टिव इसलिए कर पाए। और जो अभी आपने अभी पूछा था कि जो नाई वाला, उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली क्या था, नाई के लिए हम लोगों ने एक शॉप गाँव में ही देखी। फिर हम लोगों ने सोचा नहीं यार हम और थोड़ा पीछे चलते हैं। तो गांव में क्या होता है, नदी किनारे हम लोगों ने सोचा कि नदी है, फिर नदी के किनारे पे शूटिंग की है। तो हम लोगों ने लकड़ी वाला, जिसे खोखा बोलते हैं, जिसमें पूरा नाई का सामान होता है, हम लोगों ने वो प्लान किया। लेकिन क्या हुआ कि वो गाड़ी हमारी फंस गई थी। तो लकड़ी का खोखा जो था, मैंने बताया मिट्टी थी, तो वो गाड़ी आ नहीं पाई उस खोखे को लेकर। अब हम लोग फंस गए थे, हम लोग शूटिंग कहाँ करें, क्या करें यार, नाई की शॉप दिखानी है। तो मैं ऐसे ही अपने डीओपी के साथ में उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, क्या करें यार समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे देखो मैंने यार एक पेड़, मैंने उसको बोला आर्ट डायरेक्टर को, भाई आप इधर आइए, वो पेड़ देख रहे हो ना, इस पर आप शीशा लगाओ और इधर एक चेयर डालो, हम लोग इसी को नाई के शॉप बनाएंगे। वो बोला सर ये पॉसिबल है, इतना पॉसिबल, इतना कैजुअल, इतना प्यारा दिखेगा ना, तो मैंने कहा वो एकदम यूनिक दिखा होगा आपको, मैं ये यूनिक दिखेगा। और वो यूनिक इतना दिखा कि सब, जैसे आपने पूछा, वो हम लोगों से जहाँ भी हमारे इंटरव्यूज हुए हैं, सो मैनी प्लेसेस ये सब पूछा गया कि यार आपने ये थॉट प्रोसेस कैसे आया कि पेड़ के नीचे, हाँ पेड़ के नीचे दुकानें होती हैं नाई की, लेकिन आपको अचानक कैसे आया, नहीं तो कुछ ना कुछ आप डिजाइन कर सकते थे। तो उस डिजाइन के पीछे हमारी एक सिचुएशन थी जिसको हम लोग पूरा ना कर सके, तो हम लोग पेड़ के नीचे नाई की दुकान। यस, एक्टर्स तो कमाल के नहीं, बट मैं स्पेशली ये बताना चाहूंगी कि सीन्स बहुत खूबसूरत है। तो मैं एक एक सीन से कनेक्ट कर पाई, तो मुझे लगता है इसका सारा क्रेडिट आपको जाना। सीन्स बहुत प्यारे, बहुत। और ये तो बस हमने ट्रेलर देखा है, मुझे लगता है मूवी बहुत कमाल की होने वाली है। हाँ, जी, जरूर। एक लोकेशन को बहुत सिलेक्टेड तरीके से डाला, रैकी की हम लोगों ने, एक चीज को हम लोगों ने कहा यूनिक रखना है। बहुत सी चीजें मुझे मिल नहीं पाई, तो आज मैं अफसोस करता हूँ कि वो भी चीजें मुझे मिलती, क्योंकि मैं तो गाँव से जुड़ा हुआ। मैंने कहा ना, हम लोग जाते थे गाँव से, छोटी छोटी चीजें देखते थे। एक और होता था ना, मैंने प्रोड्यूसर से स्पेशली कहा यार आप वो अरेंज कराइए कुछ भी। एक होता है ना जो पानी निकालता था, वैसे घूमते थे बैल राउंड राउंड राउंड, और ऐसा पानी आता था, तो वो वाला भी हम लोगों को चाहिए था, लेकिन वो मिल नहीं पाया किसी वजह से। लेकिन कोशिश अच्छा की है, विजुअल्स अच्छे की है, कि हम लोग अच्छा बेस्ट हो। सर अब जब आपको पता चला कि आप एक मनिहार का किरदार निभाने वाले हैं, तो हर एक्टर्स तैयारी करते हैं, आपकी इस फिल्म के लिए तैयारी कैसे थी? क्या मतलब ट्राई किया, चूड़ियाँ कुछ भी कैसे वर्कशॉप लिया? मैं एनएसडी ग्रेजुएट हूँ। सॉरी, मैं एनएसडी ग्रेजुएट ओ ड्रामा से फिर तो ये सवाल ही तो खैर तैयारी तो करनी पड़ती है। हाँ, मतलब अपना रिसर्च आपने कैसे किया? जी हाँ, तो रिसर्च जैसे कि मैंने बताया कि बचपन में तो भाई गांव में एक हमारे बड़े भाई के दोस्त थे नासिक, वो आसपास के गांव में चूड़ी बेचने जाते थे बेचने चूड़ी, और साथ में और चीज भी बेचते थे, क्रीम पाउडर, जो गांव में नहीं मिलती, जैसे आपने बताया मुश्किल होता था शहर में। तो मैं उनके साथ जाएगा, वो आवाज लगाया, दो नाम बोलते थे कि मनिहार आया, बिसाती आया। इस पे दूसरा नाम बिसाती थी। बिसाती जब हो जाता है वो, जब उसमें क्रीम पाउडर वगैरह जो है उसको बिसाती बोलते। तो चूड़ी भी बेचते थे, वो भी बेचते थे। तो मैं भी आवाज लगाया, साइकिल पे ही जाया, लेकिन उस वक्त आगे बैठा, और यहाँ गया मैं साइकिल चला रहा हो। तो तैयारी बहुत थी, लेकिन हर दूसरे दिन पूछिए इनसे, कभी भी इनको फ़ोन करता था कि सर मैं यहाँ अटक गया हूँ, मुझे यहाँ बताइए क्या होगा। तो फिर मुझे बुलाते थे, या कहीं भी हम मिलते थे कि हाँ ये ऐसे होगा, ये ऐसा करेंगे, आप इसके लिए ये कर लीजिए। तो तैयारी तो की है पूरे तरीके से। फिर साइकिल थोड़ी ऊंची थी, उसको चलाने की प्रैक्टिस इन्होंने कहा करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, क्योंकि आपको ना पगडंडियों से गुजारनी है, ख़त्म।
ऐसा था तो बिठा के तो इन्होंने प्रैक्टिस कराई। कितना कितना भरोसा था कि सर नहीं गिराएंगे। नहीं, मुझे भरोसा तो था कि नहीं गिराएंगे लेकिन कहीं ना कहीं डर कहीं तो ना था, कहीं लेकिन डर, हाँ। वो चीजें बहुत अच्छी खूबसूरत निकल कर आई और सर ने बड़ा बैलेंस किया। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना कुछ डिसबैलेंस हो तो मैं पैर पहले लगा लेती थी कि गिरूं तो मैं बैठ जाऊं। उसको डायरेक्टर हमारे दर्द को नहीं समझता, उसको शॉट नहीं देता है सर, साइकिल धंस रही है, मैं नहीं जानता, मुझे शॉट। अरे भाई मैं तभी बोल इतनी खूबसूरत बन पाई ना। बिल्कुल। सर मौका भी है, दस्तूर भी है, हमारे पास चूड़ियां भी है। बिहार की चूड़ियां वो लाख की है। आए हाय एक छोटा सा आपकी मूवी का एक छोटा सा सीन किसको जो पहना? ग्रैब करना, जैसे आपने फिल्म में आपने मनिहार का किरदार निभाया, तो एक बार यहाँ पर भी मनिहार के कैरेक्टर में आप चूड़ियां कैसे मैम को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, या जैसा भी आप करना चाहें कर देंगे। देखिए क्या होता है, इसका पकड़ने का भी स्टाइल है। संजीव जी ने मुझे बताया तो बचपन में पैसे पैसे- हम देंगे, बस हम देंगे, बस हम कैमरे पे नहीं दिखाना चाहते कि आपके कितने पैसे उधार भी कर सकते थे, कैमरा में आपने सारा उधार हाँ। किया मैंने। लेकिन वो भाभी ऐसे तो देना ही नहीं चाहती थी। और मैंने सुना फिल्म में ना कोई आजकल हर दूसरी फिल्म कोई ना कोई बहुत प्यारा मैसेज देती है, सोशल मैसेज देती है। इस फिल्म से हमें क्या ऐसा लेने को मिलेगा, दर्शकों को क्या सीखने को मिलेगा, या कुछ भी एक ऐसी पार्ट है जो अभी तक आप लोगों ने रिवील नहीं किया? देखिए वैसे तो कई छोटे छोटे जो हमारे समाज में खुंद आए उसको छुआ है, मतलब बहुत ज्यादा उसमें नहीं गए क्योंकि ज्यादा जा नहीं सकते थे, क्योंकि हमारा मुद्दा वो नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि रतौंधी आज भी कम हुई है, लेकिन आज भी रतौंधी की बीमारी है अब। तो किस तरह से एक चीज ना हमारे समाज में बड़ी पनप रही है कि हर आदमी ना डॉक्टर बन गया। पिछले दिनों यूट्यूब पे वीडियो भी चल रहा है, वो व्यक्ति पूरे तरह से नशे में है और किसी को इंजेक्शन लगा और उनके साथ हादसा हुआ। जो झोला छाप के डॉक्टर है ना, इनको भी हमने दर्ज किया है कि भाई गलत प्रॉपर डॉक्टर होने चाहिए जो डिग्री भी उनके पास आते हैं। तो गाँव का डॉक्टर बोल देता है कि आप अंधे हो जाएंगे, एक शहर का सरकारी डॉक्टर बोलता है ठीक हो जाएंगे। तो ये ऐसी बीमारी नहीं 6 महीने में ठीक हो जाएगी। तो ये छोड़ कोई भी बीमारी बता इलाज नहीं है, सब देखा जा रहा है। जो पहले थी ना बीमारी, दूसरे विधवा बेटा जो है ना, हमें शायद नहीं पता, हम शहरों में गाँव में है, हमारा जो सीरियल था उसमें दिखाया आज भी जो है कहीं ना कहीं ये है। तो अब बताओ अगर किसी की हमारे दोस्त हैं उनकी जो चाची वाची है, वो उनकी शादी हुई थी 10 साल में और वो विधवा हो, वो आज तक वैसे का वैसे जीवन अलग एक कोठरी में पड़ी है, खाना उनको वही दिया जाता है, ये क्या कि उनको जीने का अधिकार नहीं। तो ये हमने छुआ है। और भी कई मुद्दे हैं वो बाकी मतलब बेसिकली कहानी मनिहार ये इनसे तो है ही, लेकिन इसके अलावा हमें कहानी में और कुछ क्या लगे? कहानी में तो बहुत कुछ है देखने के लिए। मनिहार के साथ साथ इसमें गांव की कुश्ती है जो कि बहुत पहले हुआ करती थी। अभी भी होते हैं कुश्ती दंगल, लेकिन हम लोग और पहले कुश्ती लेकर के आए। अच्छा, वो पहलवान रियल थे? हाँ आपने कुछ ऐसे सीन शुरू होने से पहले कुछ सेटिंग तो नहीं की थी, भैया देख के मारना? ये तो कहा क्योंकि मैंने ये तो कहा था, साढ़े 6 फीट की इंसान। हाँ देख लेना भाई, मैं हीरो। ये मैंने कहा संजीव जी से भी कहा था कहा था कि भाई मेरा ख्याल रखना, लेकिन फिर भी एक जगह उन्होंने बता दूं क्या सही थी। ऐसे उठाया और मेरे संजीव जी बोले ऐसे बोलते ज्यादा नहीं उठाना, छोड़ दो। उन्होंने इतने ऊपर लाके छोड़ दिया। चीजें कर गए वो रियलिस्टिक रिएक्शन बोलो रियल में था। ये पहले से डिसाइडेड था, आपको नहीं पता होगा। मैं कितने शॉट मिल गया, मैंने कहा वो भाई जी अच्छा वो रिएक्शन का मिला जब गिरे ना, तो मैंने कहा ओके इट्स डन यार, फैंटास्टिक का रिएक्शन आया एकदम, मुझे जो एक्सप्रेशन चाहिए था वो मिले। तो हम लोग भूल गए कि बदल जी को क्या हुआ, बदल जी हम लोग क्लैपिंग कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। चलो यार फाइनली शॉट हम लोगों को मिल गया, क्योंकि अभी सेम डे एहसान कुरैशी जो थे उनकी भी फ्लैट थी। हाँ तो फटाफट से हम लोगों ने जल्दी से भूल गए कि बदल जी करते हैं, बदल से नीचे पड़े हुए हैं। तो बाद में देख रहे शॉट खत्म हो रहा है, ये बदल जी को वो खड़े इंटरेस्टिंग था।
वैसे भी टाइम आउट का इशारा आ चुका है। Okay. लेकिन इससे पहले जाते जाते एक और सवाल मेरा रहेगा कि आपने इन सर के साथ रोमांस किया है, तो रियल लाइफ में जो भी आपका पार्टनर होगा, सर की कोई क्वालिटी आप अपने पार्टनर में देखना चाहेंगे? सर की एक क्वालिटी, सर बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है। ओके, और मतलब मुझे लगता है लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हैं, मतलब इनकी जो वाइफ है ये बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैं भी चाहूंगी कि अगर मेरा लाइफ पार्टनर हो तो बदरुल जी जैसा ही हो और सपोर्ट करने वाला हो। सब कुछ बता रहे हाँ, मैं सब कुछ बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ। ऐसा होता है क्या? ऐसे हस्बैंड होते हैं? हाँ, होते हैं? क्योंकि मेरी क्या बहुत होते हैं? क्योंकि मेरी बात बहुत होती है सर से। तो सर जैसे सब मुझे बताते हैं, जैसे ये अपनी फैमिली का, अपनी वाइफ का ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम बात करते रहते हैं। तो कल भी हमारी बात हो रही थी इस मैटर में लेकर, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था नहीं ऐसा होना चाहिए पार्टनर। तो मुझे ये चीज सर के अंदर बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी खूबी है इनके अंदर। और इससे पहले भी हम मूवी करने के बाद भी हमने साथ में काम किया एक शो में, तो एक अच्छी ट्यूनिंग बन गई। तो भाई मुझे तो पार्टनर बदरुल जी जैसा चाहिए। बदरुल जी जैसा चाहिए तो ये क्लिप मैं स्पेशली अपने हस्बैंड को दिखाने वाली हूँ। पक्का दिखाएगा। तो इनफैक्ट सभी को देखना चाहिए कि ये रियल लाइफ में Idol. बहुत Idol. अच्छे हैं और आइडल हस्बैंड है। तो आप सब यूपी के, आप सबने गांव में भी शूटिंग की और कहीं ना कहीं आप चारों का नाता है। हाँ। रह भी चुके, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो एक करके एक बात आप बताइए जो गांव में अभी भी डेवलप नहीं हुआ है, और अगर आप वहाँ के सचिव बने, प्रधान बने, तो एक चीज जो आप गांव में चेंज करना चाहिए। सर आपसे शुरुआत करें। हाय अल्लाह। कोई हाँ, सब कुछ आ गया है, मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, सब कुछ है। मेरे ख्याल से उस पर काम भी हुआ है, और हमने भी जैसे मैंने कवाली बताई, थोड़ा अभी भी शौचालय वगैरह और हाँ। क्योंकि ये चीज रोशनी जी ने हाँ। महसूस की। हम तो जेंट्स लेकिन उन्होंने शायद महसूस की, तो इसके वजह उस तरफ थोड़ा सा और वैसे भी जब टेलीकास्ट तो बिल्कुल हमारे देश के हाँ। जी, जरूर। नहीं, ये मेरा भी कहना है कि गांव में ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मैं अकेली फीमेल थी वहां पर और मुझे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि मैं किसको बोलूं वहां पर चीजें। लेकिन गांव वाले बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, मैं उनसे ही बात कर पाती थी। बहुत सी आंटियां थी, लड़कियां थी जिनसे, क्योंकि लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मैंने सफर की। बेसिक नीड्स है, वो होनी चाहिए, वो बहुत मस्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दा जरूर आना चाहिए। जितना मैं समझ पाया हूँ, देख पाया हूँ गाँव में, तो मैंने इसके बाद भी गाँव एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा चेंज करना चाहिए। स्कूल है, क्योंकि मेरे भी गाँव में मैं अभी भी जाता हूँ, तो जो सिस्टम था जैसे हम लोग देखा करते थे बहुत छोटे थे, तो बच्चे नीचे पढ़ के स्टडी कर रहे हैं, अभी भी बेंच नहीं। जितने गाँव के स्कूल्स हैं, बच्चे आज भी वही वैसे ही पढ़ते हैं। तो गाँव का जो स्कूल है, जैसे प्राथमिक विद्यालय होते थे, उसको थोड़ा डेवलप करना चाहिए। स्पेशली मैं यूपी के लिए कहना चाहूँगा कि वो डेवलप होना चाहिए। रीजन है कि बच्चे आज भी वैसे ही जाते हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंस आया है कि क्योंकि पेरेंट्स थोड़ा डेवलप हुए हैं, पेरेंट्स थोड़ा मॉडर्न हुए हैं, तो चीज़ों को लेके जैसे हम लोग जो लिखते थे वो तो हम लोग उससे लिखा करते थे, चौक से और वैसा लिखते थे। स्लेट एंड Slate स्लेट पे। तो वो तो हुआ है, वो तो अभी पेंसिल से बच्चे लिखते हैं, थोड़ा पेन भी यूज करते हैं, नोटबुक यूज करते हैं। लेकिन जो स्कूल का स्टैंडर्ड है, जो प्राथमिक विद्यालय जो है उनका स्टैंडर्ड अभी चेंज नहीं हुआ है। मतलब वो पैटर्न अभी भी बच्चों को नीचे बैठ के ही, क्योंकि अभी स्टिल अभी भी बच्चे तो बेंचेस हाँ, हाँ। अगर हमारे देश का अच्छा हो Correct. सिस्टम आप जानते हो, एजुकेशन सिस्टम में सबसे किसी भी डेवलप कंट्री के लिए एजुकेशन सिस्टम सबसे बेस्ट मतलब होना चाहिए, वो होना जरूरी है। Yes, मैं बिल्कुल संजीव जी की बात से जायज है। अगर एजुकेशन रहेगा तो अवेयरनेस भी काफी जरूरी है। ये एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है कि अगर एजुकेशन अच्छी रहेगी तो लोगों को उससे जानकारियां भी होगी। जैसे कि इस फिल्म में रतौंधी है या कोई भी ऐसी चीज है, बीमारी है, तो लोग झोला साहब डॉक्टर के पास चले जाते हैं या झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इन सबसे ना जाके एक अच्छे डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाएं। और काफी चीजें हैं, तो वो सब एजुकेशन से ही सब सही सुधरेगा। Yeah. तो जाते जाते हमारे दर्शकों को जरूर बता दें आखिर क्यों ये आपकी फिल्म ऐसा क्या पसंद है?
एक्चुअली फिल्म गांव से जुड़ी हुई है, और क्योंकि आज के मॉडर्न टाइम में फेसबुक और सोशल मीडिया के टाइम में बच्चे, स्पेशली हमारी अपकमिंग जनरेशन, मेरी भी बेटी है, तो वो लोग गांव से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं है, परिचित नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के फिल्म को देखने के लिए जाएं, जिससे कि हमारे देश का कल्चर है, हमारे उत्तर प्रदेश का जो कल्चर है, उससे बच्चे नई जनरेशन पे रूबरू हो सके कि ऐसी सब चीज़ें हुआ करती थी गाँव में, जो कुछ दिन के बाद वो विलुप्त होने जा रहे हैं, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने फिल्म मनिहार बनाई है, वापस पता नहीं मैं बना नहीं पाऊंगा, क्योंकि चीज़ें इतनी डेवलप हो रही हैं कि आगे बहुत जमाना चला जाएगा। तो मैं अपने सारे दर्शकों से, जितने भी लोग हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा कि मनिहार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके देखें और अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, जिससे कि वो कल्चर से, हमारे भारतीय कल्चर से रूबरू हो सके। जी, Thank you so Thank much you. and all the very best. Sir, आप सभी को फिल्म थैंक यू देखना है। Thank सो you. मच मैम।